दोस्तों, मुजफ्फरनगर में अपने सहपाठियों से मुस्लिम छात्र को पिटवाने वाली मैडम की अब सफाई सामने आई है। तृप्ता त्यागी ने जो सफाई दी है, जो बहाने बनाए हैं, वो अपने आप में हास्यास्पद दिखाई देते हैं। तृप्ता त्यागी ने दो बातों को लेकर सफाई दी है। पहली, छात्र को सहपाठियों से पिटवाने पर, और दूसरी, हिंदू मुसलमान वाले एंगल पर। पिटवाने के मुद्दे पर तृप्ता त्यागी ने कहा कि मैं विकलांग हूं तो उठकर चलने में तकलीफ होती है, इसीलिए सहपाठियों से ही पिटवा दिया, लाइन लगाकर चाटे लगवा दिए। तो इस बात में तृप्ता मैडम आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप नहीं उठ पाती तो छात्र को अपने पास बुलाकर भी सजा दे सकती थी। हालांकि क्लास में पीटने वाला चलन अब तकरीबन बंद हो गया है, तो ज्यादा पिटाई तो वैसे भी छात्र की नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपने लाइन लगाकर सहपाठियों से ही छात्र को पिटवा दिया। सोचिए कि वो छात्र किस मेंटल ट्रोमा में चला गया होगा। और जिस मैडम को इतनी समझ नहीं है, उसे छात्रों को पढ़ाने का भी अधिकार नहीं है। पहली बात तो आपको पिटवाना नहीं चाहिए था। दूसरा, आप उसको गलत भी नहीं मानती हैं और कहती हैं कि मैं विकलांग हूं तो मैं चल नहीं सकती, इसीलिए साथ ही छात्रों से पिटवा दिया। ये आपके दिमाग पर भी सवाल उठाता है कि जिस टीचर को इतनी समझ नहीं है कि सहपाठियों से पिटवाने पर छात्र का किस तरह से मजाक बनेगा, आपस में छात्रों में लड़ाई होगी, और वो लड़ाई एक दो दिन की नहीं होती। क्लासरूम में बच्चे जब चिढ़ाते हैं तो फिर बच्चा मेंटल ट्रोमा में चला जाता है। बच्चे को क्लासरूम में आने में डर लगता है। जिस छात्र का क्लासरूम में ज्यादा मजाक बन जाए, वो एक तरह से क्लास में डरा डरा रहता है। जिस टीचर को बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी न हो, इतनी कॉमन सेंस नहीं हो, तो कम से कम शिक्षा जैसे पेशे से उसको दूर रहना चाहिए। दूसरी बात आ गई हिंदू मुसलमान एंगल को लेकर। मैडम ने कहा कि मेरे मन में हिंदू मुस्लिम वाली कोई भावना नहीं है, हमारे स्कूल में ज्यादातर मोहम्मडन बच्चे ही पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम होने को लेकर मैंने कोई तंज नहीं कसा, मैंने बस इतना कहा था कि जो मोहम्मडन परिवार के बच्चे हैं, उनकी माएँ जब मामा के यहाँ ले जाती हैं तो पढ़ाई का नुकसान हो जाता है। तो ये बात आपको सबके लिए कहनी चाहिए थी। मायके तो हिंदू औरतें भी जाती हैं और मुस्लिम औरतें भी जाती हैं, तो क्लास में मोहम्मडन शब्द का इस्तेमाल करना, एक धर्म को इस तरह से टारगेट करना, मजाक उड़ाना बच्चों की मानसिकता को भी प्रभावित करता है। जो दूसरे धर्म के बच्चे हैं, अक्सर वो भी तंज कसते हैं, तो बच्चों में आपस में बैर भाव बढ़ता है। एक टीचर को इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए। ठीक है कि आप कहती हैं कि मुझे पढ़ाई की चिंता है। तीसरी बात एक और कही मैडम ने कहा कि माँ बाप की तरफ से दबाव था कि थोड़ा सा टाइट लिया जाए बच्चे को, इसीलिए मैंने सहपाठियों से पिटवा दिया। माँ बाप का कहना है कि पिटाई के बाद बच्चा ट्रोमा में चला गया और इसीलिए स्कूल से टीसी कटवा ली और अब किसी दूसरे स्कूल में भेजेंगे। अगर माँ बाप की तरफ से दबाव होता तो माँ बाप क्यों बयान देते, माँ बाप क्यों इस बात की आलोचना करते, माँ बाप क्यों स्कूल बदलवाने के बारे में सोचते। तो तमाम बहानेबाजी कर रही है तृप्ता मैडम। अगर तृप्ता मैडम की इस बात को भी मान लिया जाए कि उन्होंने मन से ऐसा नहीं किया, तो भी उनकी समझ पर सवाल उठते हैं। और ऐसे टीचर क्या देश के लिए सभ्य नागरिक पैदा कर सकते हैं, जिनके अंदर इतनी कॉमन सेंस नहीं है कि छात्रों को इस तरह नहीं पिटवाना चाहिए और क्लास में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो धर्म पर आधारित हो। आप तृप्ता त्यागी के इस तमाम बहानों को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।